एक घने जंगल के किनारे एक चौड़ी नदी बहती थी। उस नदी के तट पर पांच नटखट बंदर अपनी अपनी फिशिंग रॉड लिए बैठे थे। वे सभी बड़े चाव से मछली पकड़ने में लगे थे। लगता है आज तो नदी का राजा मेरे ही कांटे में फंसेगा, पहले बंदर ने हंसते हुए कहा। बाकी चारों बंदर भी मजे ले रहे थे, तभी अचानक सबसे छोटे और पतले बंदर की रॉड एक झटके से खींची। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो लगभग नदी में गिर ही गया था। उसने पूरी ताकत लगाकर रॉड को थाम लिया। अरे अरे, ये क्या? कुछ बहुत बड़ा फंसा है, ये तो हाथ से निकल रहा है। छोटे बंदर ने चिल्लाकर अपने दोस्तों को पुकारा। उसकी रॉड जोर जोर से हिल रही थी और धागा फंसकर पानी में नीचे जा रहा था। वह बंदर पूरी ताकत लगाकर भी उसे इंच भर भी किनारे नहीं खींच पा रहा था। बाकी चारों बंदर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। पकड़ो, सब मिलकर जोर लगाओ, सबसे समझदार बंदर ने हुक्म दिया। पांचों बंदरों ने मिलकर एक साथ रॉड के हैंडल को कसकर पकड़ा। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था और उनकी आंखें शिकार को देखने के लिए उत्सुक थी। हे हो, हे हो, पांचों ने एक सुर में जोर लगाया। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ पानी से कोई बहुत बड़ी भूरी चीज हवा में उछली और सीधे किनारे पर आ गिरी। पांचों बंदरों की आंखें फटी रह गई। ये मछली नहीं थी, ये थी एक बहुत बड़ा भयानक मगरमच्छ। उसकी लंबी दांतों वाली ठोकर खुली हुई थी और उसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से से लाल थीं। मगरमच्छ के मुंह के कोने में धागे का एक टुकड़ा फंसा था। ये दृश्य देखते ही पांचों बंदरों के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। भागो! पांचों ने बिना एक पल गवाए अपनी फिशिंग रॉड और नदी को वहीं छोड़कर उल्टी दिशा में छलांग लगाई। वे सरपट पेड़ों पर चढ़ गए और एक ऊंची डाल पर बैठकर हांफते रहे। मगरमच्छ कुछ देर उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे धीरे खिसककर वापस नदी के गहरे पानी में चला गया। अगले दिन से उन पांचों बंदरों ने नदी में फिशिंग रॉड से शिकार करने के बजाय पेड़ पर बैठकर मीठे फल तोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सीख लिया था कि लालच में कभी कभी मछली की जगह मगरमच्छ भी मिल सकता है।